हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अभी जो संडे को किस तरीके से इथेरियम के अंदर और बीटीसी के अंदर क्या सिनेरियोज बन रहा है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पर कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सैटरडे संडे जो है आपको वॉल्यूम इश्यूज होते हैं, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट और प्राइजेक्शन, और जो डाटा आपको जो है कम काम करता हुआ देखने को मिलता है। फिर भी यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन ऊपर की तरफ, क्योंकि एक सिनेरियोज बन गया था जहाँ पर मार्केट के अंदर पैनिक सिनेरियोज बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे भी क्या चल रहा है कि यहाँ पर सबको ऊपर की तरफ जाता हुआ मार्केट हमेशा फेक दिख रहा है। कहीं ना कहीं सबको ये है कि कब कब गिरेगा, यहाँ से नीचे गिर सकता है, तो इसलिए क्या होता है थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद मार्केट जो है स्टेबल होकर उसके बाद धीरे 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 यहाँ पर आपको जो है ऊपर जा रहा है। पर यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, अभी उनको जो है क्या हो रहा है कि ऊपर जाते ही ना सबसे पहले नीचे आता है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी जो चल रही है अभी इस टाइम मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं एक पैनिक सिनेरियो है। उसके अंदर ही सबको ये लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट जाता हुआ नीचे जाता हुआ फिर आपको दिख सकता है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी जो है संडे है, संडे के अंदर क्या होता है, संडे के अंदर जो है मंडे की पोजीशंस और संडे की पोजीशंस दोनों बनी होती है। तो यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो 2128 के आसपास आपको यहाँ पर इथेरियम जाता हुआ दिख रहा है। अभी मैंने एक रेंज बताई थी आपको, कल ही मैंने बताया था कि अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा तो वो 1800 था, उसके बाद ये 1900 शिफ्ट हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट भी आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो जैसे ही यहाँ पर आपको 2100 के क्रॉस करता हुआ दिखेगा तो यहाँ पर 2000 पे सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। जब भी ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि आपको जब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और ऊपर पोजीशन खिसकती जा रही है, तो हमें ये सिनेरियो हो जाता है कि यहाँ पर अब जाता हुआ आपको दिखेगा। तो अभी ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो आपको बनता हुआ है, यानी मार्केट जो है आपको 100 दिन के अंदर 2240 के आसपास इथेरियम आपको जाता हुआ दिख सकता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि मार्केट के अंदर ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। उसके बाद ये आपको थोड़ा सा, अभी एक्चुअली में क्या होगा, जब भी ऐसी चीज़ होती है ऊपर की तरफ 3 से 4 दिन कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे तरफ मार्केट जा रहा था, उसके बाद एक छोटा सा रिवर्सल आता है। उसके बाद हमें ये ध्यान देखना होता है कि अब ये रिवर्सल जो आता है वो एक दिन के अंदर जो रेड कैंडल बनेगी वनडे की, वो कितनी बड़ी बनेगी। यहाँ पर अगर हम मान के चल लेते हैं कि अगर रेड कैंडल भी बन जाती है कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक मतलब सडनली ऐसा नहीं होना चाहिए कि 200 पॉइंट 300 पॉइंट की एक कैंडल रेड बन गई, उसके बाद ये फिर दोबारा एक नीचे की तरफ जाएगा, पैनिक में हो जाएगा, उसके बाद जाएगा। तो अब ये यानी एक रेड कैंडल बनती है और 30-40 पॉइंट की अगर बनती है, 70-80 बनती है, तो वो एक तरीके से माना जाएगा कि यहाँ पर जो है मार्केट जो है एक तरीके से रिट्रेस करने आया था, और इन्वेस्टर ऐड होंगे, ट्रेडर्स ऐड होंगे और ऊपर के लॉन्ग के लिए और ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो अभी एक रेंज बना लेते हैं, सपोर्ट आपको 2000 पे बनता हुआ दिख रहा है और 2240 के आसपास जो आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ट्रेड कहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे अभी मैंने बताया था आपको कि सैटरडे संडे जो मैं ट्रेड नहीं करता, इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, 24 घंटे मार्केट खुली रहती है, चलता रहता है, तो आपको खुद अपने ही पैटर्न पे रूल्स बनाने होंगे। अभी ये मार्केट जो है आपको सैटरडे और संडे मूव करती हुई दिख रही है। अभी 2 से 4 दिन के बाद जब ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर मूवमेंट नहीं मिलेगी, पर आप जो है यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा चांसेस होंगे आपको स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको यहाँ पर अभी से ही जो है एक अपने रूल्स को फॉलो करना होगा। तो अभी देख लेते हैं, इथेरियम को मैंने बताया, अब बता देता हूँ आपको बीटीसी। बीटीसी के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये शिफ्ट हो जाएगा 70,000 से ऊपर, जब ही निकलेगा तो 70,000 पे डाटा शिफ्ट होगा और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो अभी ये वही सेम हुआ है, 72,000 पे एक बार रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा और नज़दीकी रेजिस्टेंस मैं बता दूँ तो 71 के आसपास आपको 71,000 एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा और उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता हुआ, और ये जो नीचे है जो आपको मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक नहीं जा सकता। इसके बाद ये मार्केट जो है आपको बीटीसी जो है आपको 70,400 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये नीचे चला जाएगा तो फिर ये दोबारा यहाँ पर जो है साइडवेज हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि नीचे की जाने के चांसेस कम है, ऊपर आएगा। और उसके बाद ये आपको बताऊँ 71 को क्रॉस कर देता है। 71 को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर इसको 71,400 यहाँ पे अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा और अगला टारगेट रहेगा हमारा 72,000। उसके बाद डाटा चेंज हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर ये 200 के ऊपर 400 से ऊपर रहता है तो ही हम यहाँ पर जो है मान सकते हैं कि अभी ऊपर की तरफ यहाँ यहाँ कहीं भी पुल बैक मार सकता है। तो इसलिए कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिट कर सकते हैं उसके बाद मंडे के लिए, क्योंकि अभी क्लियर अगर ये मंडे की पोजीशंस होती ना तो अब यहाँ पर हम और थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते थे, पर ये मंडे की पोजीशंस नहीं है, संडे की पोजीशंस है। वॉल्यूम इश्यूज हो सकते हैं कि अभी देखिए 2 करोड़ से ऊपर जो है आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, कि सबको ये लग रहा है कि मार्केट जो ऊपर की तरफ जा रहा है और सब अपना बॉटम को पकड़ने के चक्कर में अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं। हो सकता है ये मंडे को नीचे की तरफ जाए या
हो सकता है कि यहाँ पे साइडवेज होता दिखे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ऐसा अगर 2 करोड़ से ऊपर 3 करोड़ 4 करोड़ वन साइड दिख रहे होते हैं कि ऊपर की साइड दिख रहे होते हैं, बीटीसी हो चाहे इथेरियम हो, यहाँ पर आपको एक बार ट्रैप मूवमेंट आती है 1000 से 1100 रुपये। जैसे समझ लो आप अभी 71,000 के आसपास चल रहा है, तो ये दोबारा 70,000 आ जाएगा तो ये सारे लिक्विडेट हो जाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अभी हम यहाँ पे बॉटम बनता हुआ नहीं दिखेगा। बॉटम बनने का मतलब ये होता है कि ये नेगेटिव में होता है और ऊपर की तरफ जाता हुआ रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ जाता। तो अभी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा है, जहाँ पे स्टॉपेज होनी चाहिए वहाँ पे मार्केट रुक रहा है। तो इसका मतलब है कि डाटा को प्रॉपर फॉलो कर रहा है। तो प्रॉपर डाटा को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 71,000 पे एक रेजिस्टेंस मानेगा और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, और ये 70,600 पे एक बार दोबारा नीचे जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर जो ऊपर जाता हुआ दिखेगा। पर ये जो है 70,400 को क्रॉस अगर इससे कर दिया तो एक बार 70,000 दिखेगा। तो ये आपको 2 करोड़ के आसपास जो दिखे लिक्विड होते दिखेंगे, और यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिखेगा आपको मार्केट। ये नीचे जाता हुआ जब दिखेगा, जब तक दिखता रहेगा जब तक यहाँ पे ये माइनस नहीं हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है हमने, ठीक है। थैंक यू।